स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सीबीएसई एआईपीएमटी में पूछा गया था 2015 में 2015 में यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर से। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 2015। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है स्टूडेंट? इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी v and time t are chosen as fundamental physical quantities, the dimensions of surface tension will be। पहला हम सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन से निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। सरफेस टेंशन का क्या होता है फॉर्मूला? सरफेस टेंशन का होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर स्ट्रेचिंग फोर्स होता है लिक्विड के सरफेस ऊपर, और जो स्ट्रेचिंग फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ कितना होता है उसी को लिक्विड का सरफेस टेंशन बोला जाता है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड चैप्टर में, और ये जो है सरफेस टेंशन उसका डायमेंशंस कितना रहेंगे स्टूडेंट? डायमेंशन रहेंगे फोर्स का डायमेंशन अपॉन लेंथ का डायमेंशन। फोर्स का कितना है डायमेंशंस? ML2 NL T to the power -2 है, और लेंथ का है L। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका LL यहाँ कैंसिल हो गया और ये रहा T to the power -2। ठीक है, ये हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या लेते हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, आपका लुमिनस इंटेंसिटी, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लेते हैं, और जो लेते हैं स्टूडेंट दो सप्लीमेंट्री यूनिट लेते हैं, वो लेते हैं एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये बोल रहा है कि हम एनर्जी ई को लेंगे। ठीक है, एनर्जी ई को लेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी वेलोसिटी v को, और टाइम t को लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एनर्जी का कितना है डायमेंशंस? एनर्जी का निकालते हैं डायमेंशंस। एनर्जी, हर फॉर्म का जो एनर्जी का डायमेंशन, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी हो, जो भी हो, ये रहेगा ML2T -2। ठीक है, और जो वेलोसिटी v का है कितना है स्टूडेंट? वो रहता है LT to the power -1, और टाइम t, तो t का t ही रहेगा। तो हम जो सरफेस टेंशन को लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, एज्यूम करते हैं कि e टू द पावर x है, v टू द पावर y है, t टू द पावर z है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सरफेस टेंशन की जगह में हम लिखते हैं m t टू द पावर -2, और ये e टू द पावर x की जगह में लिखते हैं e का कितना है डायमेंशंस? ML2T -2 टू द पावर x, वेलोसिटी का है LT टू द पावर -1 y, और टाइम का जो है t है उसका पावर कितना है? z है। ठीक है, और इसको खोल देते हैं हम ब्रैकेट को, तो ये बन जाता है m टू द पावर x, L टू द पावर 2x, t टू द पावर -2x, L टू द पावर y, L टू द पावर y, t टू द पावर -y, और फिर ये रहा t टू द पावर z। ठीक है, अभी हम मास, लेंथ और टाइम का जो डायमेंशन है पास में रखेंगे और इनको इनवर्ट कर देंगे। तो देखिए आप, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मास का जो एक्सपोनेंट है, ये m टू द पावर x है, ये और कोई नहीं है मास, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m टू द पावर x। ठीक है, और L का कितना है? आपका L टू द पावर 2x है, L टू द पावर y है। ठीक है, L टू द पावर यहाँ लिख लेते हैं 2x, L टू द पावर 2x प्लस y। ठीक है, और t का कितना है? t का -2x है, -y है और z है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं t टू द पावर -2x -y
माइनस प्लस जेड, ठीक है, यहाँ प्लस जेड है। तो अभी हम कंपेयर करेंगे दोनों तरफ का जो डायमेंशन है, मास लेंथ और टाइम का। इधर सरफेस टेंशन का कितना है स्टूडेंट, m, यहाँ हमने लिखा m t टू द पावर -2, इसका मतलब है m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर -2, ठीक है। तो ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को। तो क्या है, x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, x का वैल्यू आप देखिए, इधर है 1 मास का और इधर है x, सो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। फिर सेकंड लेंथ को देखते हैं, 2x प्लस वाई, यहाँ क्या है 0 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x तो 1 है, यहाँ पे पुट कर देने से x के जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 1 क्या है 2 है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, -2 आ गया, ठीक है। और अभी z का भी हम वैल्यू निकालेंगे, कैसे, ये जो इक्वेशन है -2x माइनस वाई माइनस 2x माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टी टू द पावर, आप कंपेयर करिए, टी टू द पावर ये कहाँ है, -2 है, ये हो गया -2। तो x के जगह में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 लिख लेते हैं। y की जगह क्या लिखेंगे, y के जगह y है -2, तो ये बन जाएगा +2 प्लस जेड इज इक्वल टू -2। आप देखिए -2 है, ये +2 है, ये कैंसिल करेंगे, इस इधर पर 0 बन जाएंगे, तो जेड का वैल्यू कितना रहा, ये भी -2 ही रहा। तो स्टूडेंट हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने जो लिखा था यहाँ पे सरफेस टेंशन को e टू द पावर x, मतलब x का वैल्यू कितना है 1 है, तो एनर्जी का वैल्यू 1, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, y कितना रहा, y का वैल्यू -2 रहा, तो यहाँ पे -2, और t जो टाइम का z का वैल्यू भी -2 निकला, तो -2 रहेगा। अगर सरफेस टेंशन को हम एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम पीरियड को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेकर चले, तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट e टू द पावर 1, e टू द पावर -2 और t टू द पावर -1 यही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हमने एनालिसिस करके डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।